आप देख रहे हैं SKK न्यूज। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में आदिवासी मुद्दे को लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मुलताई प्रकरण में आदिवासी पर दर्ज FIR के विरोध में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी और कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीलय डांगा और प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव पासे सहित कई नेता शामिल रहे। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस कार्रवाई को गलत बताया गया। रामू टेकाम ने आरोप लगाया कि जिस जमीन पर एक आदिवासी परिवार करीब 9 वर्षों से काबिज है, उसे नियमों के विरुद्ध एक भाजपा नेता के नाम कर दिया गया, जो गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी जमीन का गैर आदिवासी के नाम हस्तांतरण नियमों के खिलाफ है, फिर भी राजस्व और अन्य विभागों की मिलीभगत से यह संभव हुआ है। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए कि राजस्व से जुड़े मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग किया है कि FIR दर्ज तत्काल वापस ली जाए और मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी न की जाए। भैया बताएं कि जिन आदिवासियों पर FIR हुई है, संघर्ष में दोनों ही पक्ष शामिल थे, लेकिन जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है उसको लेकर आप लोग क्या विरोध कर रहे हैं और इसमें क्या होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, ये आदिवासी जिला है और जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई और इतनी तत्परता से कार्रवाई की गई आदिवासियों के ऊपर, पूरे गांव के ऊपर FIR कर दी इनने। एक आदमी पे करते, 2 आदमी करते, समझ में आता। इतना एक तरफा सत्ता के साथ चलना जनता के लिए बहुत हानिकारक है, इस देश के लिए बहुत हानिकारक है। जिस तत्परता से इनने आदिवासियों के ऊपर FIR करी भाजपाइयों ने, हमारा पुलिस वालों से मांग है कि उसी तत्परता से उन भाजपा के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और जो गुंडे 50 गाड़ी में भर के उनने कब्जा करने के लिए ज़मीन लेने के लिए आए थे, उन सब पे FIR हुए। और हमने पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि अभी जब तक पूरी जांच नहीं होती, किसी भी आदिवासी को गिरफ्तार नहीं किया जाए और उस केस का खात्मा काटा जाए। ये जो खेड़ी रामोसी में पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या मांग आप लोग ने SP से और प्रशासन से की है? देखिए, वो खेड़ी रामोसी का जो आदिवासी परिवार है, वो जन्मजात यही खेड़ी रामोसी का है और कम से कम 100-200 साल पुश्तैनी खानदानी परिवार है। उसका 17-18 की मिसल बंदोबस्त में भी उसी आदिवासी परिवार का उस ज़मीन पर नाम है। चूँकि 100 साल से उस ज़मीन पर उसका कब्जा है, उसकी वो खानदानी ज़मीन है और उसको भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने पौने दाम में खरीदकर उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे। तो ये किसी कीमत पर हमारे आदिवासी और कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। चाहे फिर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ राज है, केंद्रीय मंत्री आदिवासी है, प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी यहाँ बैतूल जिले, इन्हीं के संरक्षण में इनके तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो FIR हुई है जितने भी लोगों पे, उसको लेकर क्या करने वाले हैं? हम किसी भी कीमत पे उन आदिवासियों पर जो झूठा मुकदमा कायम किया है उसको खात्मा किया जाए और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष 50 गाड़ियां लेकर, गुंडे मवालियों को लेकर हमारे आदिवासी भाइयों पर उन्होंने खुद ने हमला किया। आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने पूरे देश और प्रदेश में देखा, एक आदिवासी महिला की एक पुलिस वाली साड़ी खींच रही, ब्लाउज खींच रही, वो दुर्भाग्यवंश नग्न अवस्था में होती तो हमारे पूरे इस देश को कलंकित होता और बैतूल जिला अपमानित होता। तो उनके ब्लाउज फाड़ने का काम किया, साड़ी खींचने का काम किया। हमारे एक बुजुर्ग आदिवासी 80 साल के व्यक्ति का गला घोटने का, टेटुआ दबाने का काम किया और उसके बाद आदमी आत्मरक्षा के लिए उनके परिवार वालों ने बचाने का काम किया। तो मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर FIR होना चाहिए, उनके जो गुंडे मवाली गए थे उन पे FIR होना चाहिए और वो ज़मीन किसी भी कीमत पे हम आदिवासियों के पास से जाने नहीं देंगे। साथ वहाँ मारपीट हुई है, आदिवासी परिवार भी बहुत सारे हैं और FIR भी उन पर दर्ज कर दी गई है। जो कागजात हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, उसमें जो बात है कि वो आदिवासी की ज़मीन है,
पहली बात तो आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी के नाम पे ट्रांसफ़र हो नहीं सकती, लेकिन इनने अधिकारियों के मिलीभगत से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो हम आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे जी और जिलाध्यक्ष आदरणीय नीलय डागा जी के साथ में हम आए हैं और इन जितने निर्दोष आदिवासियों के ऊपर FIR सत्ता के संरक्षण में पुलिस ने की है वो निरस्त की जाए, हम मांग करते हैं। और जो लोग गुंडे लेकर के आदिवासियों को दबाने या डराने गए थे उनके ऊपर पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे। जो आदिवासी परिवार हैं वहाँ पर जो जमीन पर काबिज हैं, क्या आप लोगों ने उनके पास दस्तावेज देखे हैं और उन दस्तावेजों में क्या दर्ज है? हमारे सभी साथी लोग गए थे, उन्होंने देखा भी है, उनसे बातचीत भी करी है, लेकिन यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है और बीजेपी के नेताओं के इशारे में काम हो रहा है। दस्तावेज बनाकर ये सौदा हुआ, क्या संदेह है आप लोग? बिल्कुल मुझे है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो विवादित जो पहले से बता रहा है और आदिवासी के नाम पे उसकी नकल निकली है, तो फिर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। विचाराधीन था तो क्या ये कार्रवाई की जानी चाहिए थी प्रशासन? पुलिस प्रशासन ने गलत काम किया है और ये मामला राजस्व विभाग का था, उसको पहले राजस्व विभाग के माध्यम से उसका न्यायालय में निपटारा होने देना था, उसके बाद में पुलिस जाती। लेकिन यहाँ पे पुलिस तो केवल सत्ता के संरक्षण में काम कर रही है। कितने आदिवासियों को मामला? लगभग 34 से ज़्यादा लोगों के ऊपर इन्होंने मामला कायम किया है। सब निर्दोष लोगों पे केवल डराने धमकाने का इनका प्रयास है और क्योंकि और जमीन हड़पना चाहते हैं, जैसे संजय पाठक जी ने हड़पा है, छिंदवाड़ा में इनके सांसद जी ने हड़पा है आदिवासियों की जमीन। पूरे प्रदेश और देश में आदिवासियों की जमीन को अधिकारियों के माध्यम से हड़पा जा रहा है। इलाके में जमीन का सौदा हुआ, क्या वहाँ 2 लाख रुपए एकड़ जमीन है? अब वो उसकी जानकारी मुझे